खाइए मत, बात खिलाइए, मत खिलाइए। देखिए कि आप लोगों को पता होगा कि हम पहले 7 मांगे लेकर के यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन जब महावितरण की तरफ से लोग आए तो हमने हमारी 2 मांगे उसमें ऐड की थी कि आप यानी जो हमारे को यहाँ पर एमएससीबी का ऑफिस चाहिए ओबरा के अंदर, और दूसरी मांगे हमने जो ऐड की थी कि जो बिल पे फोटो आता है थाना में वो यहाँ पर आए ताकि टोरेंट जो एवरेज बिल मानता है वो ना हो। तो ये 9 मांगों में से उन लोगों ने लगभग 5 मांगे हमारी यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से पूरी की है। पहला तो उन्होंने कहा कि टोरेंट का जो एग्रीमेंट है उसे रद्द करने के लिए लंबा प्रोसीजर है, 2-3 महीने का उन्होंने आगे मुख्यमंत्री को और सबको प्रस्ताव भेज दिया है, उसको वक्त लगेगा। सेकंड जो हमारी पीडी से रिलेटेड मांगनी थी उसके लिए भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा, लेकिन उनका अल्टरनेटिव उन्होंने निकाला है कि अगर जो 50 एरिया से आपको पता होगा कि हमारे शहर के लोगों पे थकबाकी जो बनाया गया वो एमएससीडीसीएल के अधिकारियों ने एक साजिश के तहत बनाया था, नहीं तो हमारे लोग कभी यानी उनका उधार नहीं था एमएससीडीसीएल। तो वो 50 एरिया जिसके ऊपर भी पीडीएम है, आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि हमारी टीम जहाँ पर भी शाह आलम भाई, मैं हूँ, जावेद सिद्दीकी भाई है, अहमद नेता भाई है, समीर भाई है, नासिर भाई है, कादर भाई है और अज्जू भाई है और जितने भी यानी लोग हैं आप एमआईएम से जानते हो, उनको कांटेक्ट करिए। अगर आप पे पीडी का बिल है तो हम लोग अधिकारी ने हमको बोला है कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर बैठेंगे, मंडे और मंगल को, और जो पीडी का बिल है और जो गलत तरीके से आ रहा है उसको पूरा सीपीएल करने के बाद उसको दुरुस्त करेंगे। अगर आपका 2 लाख का भी बिल रहेगा तो मैं आपको ऑन कैमरा बोलता हूँ कि वो बिल आपको 10,000 के अंदर हो जाएगा। तो यानी जो 400 का टन बाकी था वो कहीं ना कहीं 50 का मैं बोलता हूँ 20 करोड़ के अंदर आ जाएगा। तो एक तरह से अल्लाह ने हमको ये मामले में फतेही दिलाई है, वो उन्होंने कबूल कर लिया है। तीसरा जो मीटर चेंजिंग का मामला है उनके अधिकारी बैठेंगे, बोले अगर मीटर चेंज करने फास्ट है तो आप वहाँ अगर कंप्लेंट दे सकते हैं। चौथा जो अधिकारियों पे इंक्वायरी बिठाने का मामला था वो उन्होंने कबूल कर लिया है। 5वां नोडल ऑफिसर लोग को वो लोग यहाँ पर बिठाएंगे, नोडल ऑफिसर यहाँ के बैठेंगे, ऐसा कबूल कर। ऐसा छठा जो ऑनलाइन जो बिल अभी आप लोग को आता था उस पर इंशाल्लाह ताला कैमरे के साथ यानी 1 महीने के अंदर वो बता देंगे कब से फोटो आएगा, इंशाल्लाह फोटो आएगा। तो इस तरीके से 5 मांगे हमारी पूरी हुई है। और कौन सी मांगे बाकी रह गई अभी? देखिए टोरेंट का जो एग्रीमेंट है वो रद्द करने का बाकी रह गया है, और ये जो मीटर जो ये लोग जबरन चेंज कर रहे हैं उसका उन लोगों ने टोरेंट को भी भेज दिया डायरेक्शन और ऊपर भी प्रस्ताव दे दिया है, तो वो एक हमारा मांगे रह गया है। टेस्ट रिपोर्ट जो देने की बात थी वो हमारी बाकी रह गई थी, 15 दिन में हो जाएगी। ये 3-4 मांगनी जो बाकी रहेगी, एफआईआर जो हो रहा है वो हमारी रहेगी, उसके लिए भी उन लोगों ने ऊपर प्रस्ताव, हमारा टोटल जो मांगने का प्रस्ताव था वो सीएम से लेकर के हर संबंधित विभाग को लोगों ने भेज दिया, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सब तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। इवन यहाँ से टोरेंट भी हटेगा इंशाल्लाह ताला, ये पॉजिटिव रिजल्ट। ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा कि हम लोगों को आज बड़ी तादाद में ओलमा लोग समर्थन देने आए थे, उन लोगों ने पूरा मामला सुना, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि रमजान देखते हुए वापस ले लो। हमने हमारा ऑपरेशन सिर्फ हमारे रहबरों की वजह से, जिस तरीके से हमारे यहाँ भूख हड़ताल भी असली थी उस तरीके से ये ओलमा लोग भी असली, आपको पता है ये वैसे नहीं है। और हम लोग ने हमेशा, मैं पर्सनली इनसे राय मशवरा करके काम करता हूँ, कुछ भी तो मैंने उनकी बात मानी, हमारी टीम ने डिस्कशन लिया, 2 मिनट का डिस्कशन लिया, सबकी एक ही बात थी कि भाई अगर ओलमा बढ़ के बोले तो हमको बात काटनी नहीं चाहिए, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हमने बात काटी और आने वाले टाइम पे जो बाकी की मांगनी पूरी नहीं हुई तो उसके लिए रमजान बाद इंशाल्लाह एमआईएम फिर से बैठेगी, और जैसा कि ऑलमोस्ट लोगों ने कहा कि वो हमारा पूरा साथ देगी, आवाम पूरा साथ देगी इंशाल्लाह ताला, और सब मांगने मांग के। सबसे पहले बात है हम किसी पार्टी की बेस पे यहाँ पे नहीं आए, हम शहर में जो भी मसाइल पैदा होते हैं उसके लिए उलमा किराम हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। उस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि हमारा एक भाई तकरीबन 10 रोज से भूख हड़ताल में बैठा हुआ है और हमारा मुकद्दस महीना रमजान आ रहा है, इसलिए मुनासिब नहीं है किसी एक भाई हमारा बैठा हो और हम लोग शरीक करते रहे। इसीलिए हम लोग ने मशवरा किया कि जा करके उनसे रिक्वेस्ट किया जाए और मज़ीद जो काम हो रहा है उसको हम फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह। न काम हुआ तो हम लोगों ने फैसला किया इंशाल्लाह इससे बड़ा आंदोलन की बात हम लोग करेंगे अगर ये काबिल नहीं किया।
ये नहीं, हम लोग क्या है कुछ और हमारे मसाइल होते हैं। हम मस्जिद के उलमा कराम हैं, हमारी बहुत सी जिम्मेदारी होती है। रमजान से पहले बहुत जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लोग काम मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो तो फौरन आए। ये बात तो बहुत ही सोच रहे थे कि चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ताखिर हुई, लेकिन हम अपने काम में लगे। हमारे भी बड़े मसाइल होते हैं मस्जिद मदरसे की वजह से हमको ताखिर हुई, और हमारा जलसा भी चल रहा था और दस्तारबंदी भी थी, और बहुत से मसाइल होते मदरसे के। जो आखिरी पीरियड होता है शाबान का, उसमें मदरसा बंद होता है, उसमें सारे मसाइल होते हैं, कोई फारिग नहीं होता, तो वजह से हम लोग नहीं आ सके। अब मदरसा बंद हो गया है और सारे बच्चे वगैरह चले गए, तो हम लोग फारिग हो, तो हम यहाँ पे इनके ताउन के लिए हम लोग आ गए। और जहाँ भी ताउन होगा उलमा इकराम जमीनी सतह पर उतर के आएंगे, और किसी पार्टी के बेस पर नहीं आएंगे। याद रखिएगा आप लोग, कोई नाम नहीं है किसी नाम नहीं, जहाँ भी आंदोलन होगा, और शहर के एतबार से हम सब उलमा इकराम तैयार है अपनी पूरी टीम के साथ इंशाअल्लाह।